welcome back to the channel, guys. This is Tanya and I am a CBSE class 10 student. So this is going to be a pre-board preparation productive study vlog. Not productive at all because ये इंग्लिश के एक दिन पहले का vlog है and उस दिन इंग्लिश छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स को मैंने अच्छे से पढ़ा था. So yeah, this vlog is going to be that vlog. प्रोडक्टिव होने वाला है लेकिन इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ा था उतने अच्छे से. सो या लेट्स बिगिन विद दी वीडियो नाउ. तो ये थी मेरी टू डू लिस्ट जो कि मैंने बनाई थी. मैंने सोचा था मैं इतने सारी चीज़ें एक दिन में कर लूँगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, लेकिन हाँ मैंने ये टू डू लिस्ट बना ली थी. और ये है मेरी कॉपी, ये मेरी नोट्स वाली नोटबुक है जिसमें मैं अपने साइंस के नोट्स बनाती हूँ. ये मेरी फर्स्ट नोटबुक है और इसके साथ साथ एक और नोटबुक भी है जिसको मुझे बीच में कुछ रीजंस की वजह से यूज़ करना पड़ा था. एक न्यू नोटबुक बनानी पड़ी थी क्योंकि ये कॉपी खो गई थी एक्चुअली. तो देख सकते हो तुम लोग बीच बीच में ना थोड़े थोड़े नोट्स के गैप है क्योंकि बहुत सारे नोट्स मैंने लिखे नहीं है, ठीक है. लेकिन अभी मैं उसको कंप्लीट नहीं करने वाली हूँ. जब तक मैं उन चैप्टर्स का रिवाइज़ नहीं करती हूँ तब तक मैं उन नोट्स को नहीं कंप्लीट करने वाली हूँ. एंड अभी मैंने कल स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना. तो अभी बेसिकली साइंस मैंने काफ़ी टाइम बाद पढ़ना स्टार्ट किया है एंड मेरा साइंस 2 स्लॉट्स में चलने वाला है. पहले स्लॉट में मैं अभी बैच के लेक्चर्स कर रही होंगी एंड उससे मेरे पढ़े हुए चैप्टर्स रिवाइज हो रहे होंगे एंड पैरेलली मैं अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर रही होंगी. और जब मेरे अभी बैच के लेक्चर्स आएंगे तो उससे मेरा एक बार और चैप्टर रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे मेरी प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी. एंड लेट मी नो कि तुम लोगों की अभी बैच की क्लासेस कैसी चल रही है. एंड देखो मैं तुम लोगों को ये तो नहीं दिखा सकती कि मैं लेक्चर कर रही हूँ क्योंकि आई एम स्टडिंग इन लाइब्रेरी एंड मेरे पास एक ही डिवाइस होता है, बट आई कैन स्क्रीन रिकॉर्ड एंड शो यू गाइस कि एक्चुअली मैं कर क्या रही हूँ. सो हियर यू कैन सी कि मैंने अराउंड 43 मिनट्स तक का लेक्चर कवर कर रखा था एंड अभी मुझे इलेक्ट्रिक करंट से कंटिन्यू करना था वन शॉट. लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स जो है उसको रिवाइज कर लेती हूँ. तो मैंने ना काइंड ऑफ अपने एक्टिव रिकॉल मेथड का यूज़ किया एंड मैं थोड़ा सा ऐसा भी कर रही थी कि मैं सामने किसी को पढ़ा रही हूँ या समझा रही हूँ. एंड लाइब्रेरी में बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, तो मैं बोल नहीं रही थी, मैं लिपस्टिंग कर रही थी. उसके बाद मैंने अराउंड 1 आवर तक अपना वन शॉट कंटिन्यू करके देखा था एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा था एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में सॉल्व किए थे. लेकिन जब भी मैं वन शॉट या फिर कोई भी वीडियो लेक्चर देख रही होती हूँ ना, तो बीच में मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं बार बार उसको स्टॉप करती हूँ ताकि मैं रनिंग नोट्स बना सकूँ, क्योंकि बाद में नोट्स बनाना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल एंड उसके बाद वो मेरे बैकलॉग्स में ही रह जाता है. इसलिए मैं साथ साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का ट्राई कर रही थी 2-3 बार एंड उसके बाद मैं अपने नोट्स को भी लिख रही थी, जिस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था. एंड अराउंड 1 आवर एंड 17 मिनट्स तक का मैंने लेक्चर कंप्लीट किया था इन टोटल. एंड उसके बाद भी काफ़ी लेक्चर बच रहा था, अराउंड 1 आवर एंड 24 मिनट्स तक का लेक्चर रह रहा था उसके बाद भी. एंड हियर यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक करंट के बाद मैंने कितने सारे टॉपिक्स पढ़े थे. एंड ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है, तो मैं 1-2 दिन में इसको फिनिश नहीं करना चाहती, आराम से करना चाहती हूँ एंड सारी चीज़ों को रिवाइज करके एंड अच्छे से करना चाहती हूँ ताकि बार बार मुझे रिविजन ना करना पड़े या फिर बार बार मैं भूल ना जाऊँ. आफ्टर दिस आई टुक अ लिटिल ब्रेक एंड मैंने थोड़ा सा पानी पिया एंड अपनी टू डू लिस्ट को रिव्यू किया. एंड यहाँ पे बेसिकली मैं ये सोच रही थी कि अब मैं सबसे पहले क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी एंड नेक्स्ट डे मेरा इंग्लिश का भी एग्ज़ाम था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं आज का पूरा दिन इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए लगा दूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे बहुत कम चैप्टर्स बचे हैं. मैंने ऑलरेडी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कवर कर लिया है, सारे के सारे वन शॉट्स देख लिए. बाद में मैं समरी रीड कर लूँगी उसकी एंड फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी वन शॉट्स है उसको मैं रात में देख लूँगी. बाकी लेटर्स मेरे हुए थे एंड ग्रामर पोर्शन का भी मैंने कुछ नहीं सोचा था, ग्रामर पोर्शन मेरे माइंड से चला गया था. सो हेयर यू कैन सी माई मैथ्स की नोटबुक जिसमें मैं अपने मैथ्स के वन शॉट या लेक्चर्स करती हूँ. एंड ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वाला चैप्टर है ना, ये मैंने हाफ ईयरली के टाइम पे जल्दी में वन शॉट किया था. हाफ ईयरली के टाइम पे नहीं, PT3 के टाइम पे किया था. एंड अभी मुझे अभय बैच के लेक्चर्स करने थे क्योंकि अभय बैच का जो लेक्चर 1 है वो मैंने मिस कर दिया था फॉर सम रीजन्स. एंड क्योंकि ये चैप्टर मैंने पढ़ा है थोड़ा सा लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने AP का लेक्चर 1 किया एंड उसके बाद जो AP लेक्चर 2 होने वाला था लाइव, मैंने उसको भी अटेंड किया. एंड इट वाज अराउंड 7 PM या उसके बाद पता नहीं. मैं फिर उसके बाद घर पे गई थी एक ब्रेक लेके, क्योंकि मैंने सुबह के बाद मैंने ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी नहीं खाया था, तो मैं घर गई थी एंड डिनर करके वापस आ गई थी लाइब्रेरी में.
एंड देन आई फाइनली स्टार्टेड विथ इंग्लिश बिकॉज माई ब्रदर मेड मी रियलाइज़ कि कल मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो मुझे अब स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना मैं तो बस मैथ्स पढ़ने में ही लगी थी। एंड तब अराउंड 8 PM हो रहे थे। सो आई फाइनली स्टार्टेड विथ इंग्लिश एंड मैंने अपनी इंग्लिश की बुक खोल ली। एंड जो मेरा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला है ना, तो एज आई टोल्ड यू कि मैंने इसके सारे वन शॉट्स ऑलरेडी कर रखे थे कुछ दिनों पहले। तो ये चैप्टर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बस समरीज पढ़ूंगी एंड मेरे हो जाएंगे ये सारे चैप्टर्स। तो बस मैंने कुछ नोट्स भी पढ़े थे जो मुझे स्कूल से प्रोवाइड करवाए गए थे। एंड उसके बाद नाउ आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स। तो मैंने वन शॉट एक लगा लिया था जिसमें सारे चैप्टर्स कवर थे। एंड ऑलरेडी अभी बैच से मैंने कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देख रखे थे, लेकिन अभी पर्टिकुलरली मैं वन शॉट नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने एक वन शॉट लगाया था जिसमें सारे चैप्टर्स कवर थे। एंड उसके बाद मैंने एक पोएम्स वाला भी लेक्चर लगाया था जिसमें सारे पोएम्स के भी चैप्टर्स कवर थे। एंड हेयर आई वॉज लाइक हाईलाइटिंग ऑल इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि आंसर में मुझे इंक्लूड करने थे। और मेरा भाई यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था जो कि रिकॉर्ड हो गया था, सो आई थॉट टू शेयर। एंड इट डजेंट मैटर मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई करूँ ना करूँ, मेरा एक ऐसा सेशन ज़रूर होता है दिन में जहाँ पे मैं ओवर थिंकिंग ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे मेरे सर में भी काफ़ी दर्द हो गया था, तो मैंने अपने बाल भी खोल लिए थे। एंड अभी मैं सोच रही थी कि कैसे होगा मेरा इंग्लिश का पेपर, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ चैप्टर्स, नॉट अ लॉट ऑफ चैप्टर्स बट फ्यू चैप्टर्स जो कि मैंने एक बार भी ना पढ़ा था, ना ही वन शॉट किया था एंड ना ही मैंने रीडिंग की थी। तो मुझे उन चैप्टर्स के लिए डर लग रहा था कि मैं उन चैप्टर्स के आंसर्स को कैसे लिखूंगी। लाइक इफ़ आई नो दी स्टोरी आई कैन राइट इट माई सेल्फ, लेकिन बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि मिसिंग हो सकते हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो मैं मिस आउट कर दूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा फोमो हो रहा था। सो आफ्टर पैकिंग एवरीथिंग एंड कवरिंग माई सेल्फ, मैंने अपना एयरपॉड चार्जर सब कुछ अपने बैग में रखा। एंड उसके बाद मैंने अपनी चेयर को उसकी जगह पे लगाया, क्योंकि चेयर ना मैं लगाते टाइम बहुत ज़्यादा ही शोर कर देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने परफेक्टली लगा दिया था। एंड उसके बाद आई लेफ्ट। बाय द वे मैं हेडफोन्स इसलिए कैरी करती हूँ क्योंकि घर जाते वक्त या आते वक्त मैं गाना सुन सकूँ, और लाइब्रेरी में लेक्चर्स अगर मैं कर रही होंगी तो उसको मैं बिना हेडफोन्स के कैसे करूँगी। एंड तुम लोग देख सकते हो जब मैं आती हूँ तो ये पूरा एरिया जूतों से भरा हुआ होता है, लेकिन सब कोई जा चुके थे, लाइक ऑलमोस्ट सारे बच्चे जा चुके थे एंड कुछ बच्चे थे। तो या मैं भी अपने भाई के साथ निकल गई एंड बाहर काफ़ी ज़्यादा फॉग था। एंड लेट मी शो यू गाइस कि कितना ज़्यादा फॉग था बाहर। तो तुम लोग देख सकते हो सब कुछ कितना ज़्यादा ब्लडी ब्लडी सा हो गया था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे इतने रात में फॉग में चलने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। एंड फिर मैं घर आ गई थी एंड बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते करते मैंने 2 बजे रात तक अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि बिना पढ़े नहीं सो सकते, क्योंकि कल एग्ज़ाम्स में मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं ब्लैंक आउट हो जाऊँगी। तो फिर मैंने देखा कि कोई न्यू लेक्चर अपलोड हुआ है या नहीं अभी बैच पर। तो एक्सेप्ट ग्रामर कहीं भी न्यू लेक्चर नहीं अपलोड हुआ था, ना ही फर्स्ट फ्लाइट में, ना ही फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। तो मैंने एक वन शॉट लगाया ग्रामर का, क्योंकि मैं उसको यूट्यूब से करना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सेपरेटली वीडियोस देखूं। एंड उसके बाद मैंने कुछ चैप्टर्स की समरीज रीड की एक क्वेश्चन बैंक से। एंड या उसके बाद मैं सोने चली गई थी एंड नेक्स्ट डे उठ के एग्ज़ाम देने चली गई थी सीधे। सो आई एम बैक विथ माई प्री बोर्ड। सो हेलो एवरीवन। तो मेरा जो इंग्लिश प्री बोर्ड एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम लाइक आई डोंट नो कैसा गया, लेकिन हाँ अच्छा गया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा स्लिपी फील हो रहा था वाइल गिविंग माई एग्ज़ाम, लेकिन यहाँ बाद में धीरे धीरे लाइक सेकेंड आवर में आई वाज ओके एंड मैं पूरी तरह से कॉन्शियस हो गई थी। एंड मैंने जो आंसर्स लिखे थे तो लास्ट में जब मैंने रीचेक किया था अराउंड मेरे 15 मार्क्स के आंसर्स ऐसे थे जो कि मैंने लिखे ही नहीं थे। एंड उसमें से 2-3 क्वेश्चंस जो थे वो क्वेश्चन आंसर्स थे, तो फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा याद किया एंड लिखा, लाइक कुछ भी लिख के आ गई, लेकिन स्टिल मेरा एक 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो रह गया। एंड आई हैड माई क्वेश्चन पेपर विथ मी एंड उसको मैं PDF बना के शेयर कर दूँगी अपने व्हाट्सएप चैनल पे। सो या मेक श्योर टू ज्वाइन देयर। और मैं PDF भी यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगी, अगर तुम लोगों को चाहिए तो कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर लेना। एंड आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग, लाइक मैं कभी भी मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं करती क्योंकि उतने मेरे मार्क्स आ नहीं पाते, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 50 to 65 के बीच में आ जाने चाहिए। 50 से नीचे नहीं जाने चाहिए मेरे मार्क्स, ठीक है। मैंने लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा था
एंड जो रीडिंग वाला सेक्शन होता है ना, फर्स्ट सेक्शन, उसमें मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि उसके काफ़ी सारे आंसर्स मुझे नहीं आ रहे थे। ग्रामर पोर्शन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे, बट स्टिल आई मैनेज्ड एंड मैंने सबका आंसर्स लिख दिया है। लेट्स होप कि अच्छा जाए। एंड जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ था ना, अनसीन पैसेज वाला, उसमें मैंने ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स कुछ भी लिख के आ गई हूँ मैं, ताकि अगर बाई चांस होंगे तो ठीक रहेगा। एंड दैट्स ऑल। एग्जाम में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आई होप कि अच्छे मार्क्स आ जाए। एंड या मतलब आई ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।